नमस्कार। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? श्याम सुंदर वैष्णव। श्याम सुंदर जी कहाँ से आए आप? समयपुर बल्लभगढ़ फरीदाबाद हरियाणा से जी। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? बोले कि कावड़ लाना जी। कालका माई एक दिल्ली में, वहाँ नंगे पैर जाता था, उनकी पूजा पाठ करता था जी। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आप कावड़ लेके आते थे, कालका माता मंदिर में आप नंगे पैर जाते थे। सर ये सारी साधनाएं आपने कितने साल तक की? मैं काफ़ी समय से कर रहा हूँ जी, करीब 15-16 साल का था तभी से कर रहा था जी। सर आपने जो ये 15-16 साल तक ये भक्ति की, सर इससे आपको क्या लाभ मिला? कोई लाभ नहीं मिला जी। यहाँ तक कि मैं शायद मर गया होता, क्योंकि मेरे घर में किसी ने ऐसा करा दिया था, भूत प्रेत का चक्कर। मेरा जीवन खराब हो गया, उससे घर मकान सब बिक गया मेरा, बल्लभगढ़ से बिल्कुल बर्बाद हो गया था मैं। सर आपको भक्ति करते करते भी नुकसान हो रहा था? हाँ जी, मैं के बालाजी काफ़ी समय गया, 4 बच्चे थे, बहुत ही परेशान हो गया था। 2-2 3-3 महीने बालाजी रहा मैं, उसके बाद में भी कोई संकट हट नहीं रहा था जी। आपको जो ये समस्याएं थी, इनका सर निवारण कैसे हुआ? मैं 23 अक्टूबर 2014 को परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में गया जी। कैसे गए उनकी शरण में, कैसे पता चला आपको? संत रामपाल जी के शिष्य पुस्तक सेवा कर रहे थे जी, वो ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे तक पहुंची और मैं उसी को पढ़ के जो है बरवाला आश्रम पहुंच गया जी। वहां से नामदान लिया जी मैंने 23 अक्टूबर 2014 को जी। सर आपने अभी ज्ञान गंगा पुस्तक के बारे में बताया। सर ज्ञान गंगा पुस्तक हिंदुस्तान में काफी प्रचलित है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित है। सर इसमें ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जिसको पढ़ने के बाद लाखों लोगों का जीवन बदला है? सर उस बुक में ऐसा क्या ज्ञान है कि जो भी पढ़ता है वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले लेता है? देखो जी, जैसे शंकर भगवान को मैं अगर उम्र समझ रहा था, लेकिन जब उस पुस्तक के अंदर मैंने देखा कि श्रीमद् देवी भागवत पुराण पेज नंबर 123 पे लिखा हुआ है, तीनों भगवान ये कह रहे हैं कि हमारा जन्म मृत्यु होता है। उसके बाद में गीता के अंदर भी जो है, गीता अध्याय 2 श्लोक नंबर 12, गीता अध्याय 4 श्लोक नंबर 5 और 9, गीता अध्याय 10 श्लोक नंबर 2 में लिखा हुआ है कि अर्जुन मेरे और तेरे बहुत जन्म हो चुके, तुझे याद नहीं, मुझे याद है उनका। ये देख के मेरी आंखें खुली कि परमात्मा कोई और भी है। जैसे गीता अध्याय 15 श्लोक नंबर 17 में एक परमात्मा और बताए गए हैं, इन 2 परमात्माओं से अलग, जो क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष है। और गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 में बताए गए, अर्जुन तू उस पूर्ण परमात्मा के शरण में चला जा जहां जाने के बाद साधक को लौट के वापस नहीं आना पड़ा। सर एक बात तो माननी होगी कि संत रामपाल जी महाराज के जितने भी अनुयायी है वो वेद शास्त्रों के बारे में, गीता के बारे में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं। सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ हुए? मेरे को जी बहुत लाभ हुए। मेरा आधा शरीर सीधे हाथ की तरफ का शून्य होता था, लेकिन मुझे ये पता नहीं था कि सतगुरु रामपाल जी महाराज स्वयं साक्षात परमात्मा हैं। उनका हाथ सिर पे आने के बाद में मैं आज तक ठीक हूँ और मेरा घर बिल्कुल ठीक है, मेरे बच्चे बिल्कुल ठीक हैं जी। मेरे घर में भूतों का बहुत जबरदस्त चक्कर था, जो कि बालाजी जाने के बाद में भी ठीक नहीं हुआ। कई साल तक जाते रहे, बहुत दुखों से परेशान हो गया जी मैं। लेकिन सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद जी सारे कष्ट परेशानियां सब खत्म हो गई। 2 बार मेरा जी एक्सीडेंट हुआ है, उसमें परमात्मा ने मेरे को खरोंच दी, 2 कोई चोट नहीं आई। सर जैसा कि आपने बताया कि पहले आपको भूत प्रेत की बाधा थी, आप जगह जगह गए, आपने बहुत सारे मंदिर में भी गए, झाड़ फूक भी करवाए, लेकिन सर उससे भी आपको राहत नहीं मिली। और फिर जब आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी भूत प्रेत की बाधा मिट जाती है। सर आज के इस आधुनिक युग में लोगों का इन बातों पर विश्वास करना कि एक संत के आशीर्वाद से इस तरह के लाभ होना, सर आप लोगों को कैसे समझाएंगे? देखो जी, मेरे साथ में तो हुआ है, मैं तो अपने लिए कह सकता हूँ कि हकीकत में साक्षात परमात्मा बैठे हुए हैं इस टाइम, जो कबीर साहब के रूप में सतगुरु रामपाल जी महाराज यहाँ आए हुए हैं। मेरे को लाभ यही, सबसे बड़ा लाभ ये जी, देखो मेरी बीड़ी सिगरेट शराब जो भी मेरे अंदर ऐब थे वो सारे परमात्मा ने छुड़ा दिए, और ये कि परमात्मा मिल गए। सबसे बड़ा लाभ ये कि मोक्ष मिल जाएगा, जो गीता अध्याय 18 श्लोक नंबर 62 के अंदर कह रहे हैं कि अर्जुन तू उस परमात्मा की शरण में चला जा। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं भगत समाज को संदेश तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं विनती कर सकता हूँ अपने बहन भाइयों से। धरती पर परमात्मा आए हुए हैं सतगुरु रामपाल जी महाराज के रूप में, और मैं यही कहूंगा कि मेरे साथ में जितने सुख दिए परमात्मा ने उतने सुख सबको मिल जाए और ये संदेश सब तक पहुंचे। परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आए और अपना कल्याण कराएं। सर ये लाभ उनको कैसे मिलेंगे? संत रामपाल जी महाराज तो अभी जेल में हैं।
देखिए टीवी पे चैनल आता है 7:40 से 8:40, इस पे एक पीली पट्टी चलती है नीचे, उसमें फोन नंबर आते हैं जी। हर हर राज्य का अलग जो नंबर है, और वहां पर नामदान केंद्र है जी, वहां से नाम मिल सकता है जी। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहेब।